हरियाणा जीत के बाद बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ सा गया है। कहीं ना कहीं ऐसा कहने में बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि हरियाणा की जीत के बाद अब बीजेपी आगामी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी अस्वस्थ नजर आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां बीजेपी अपनी पैठ बनाने में कहीं कसर नहीं छोड़ने वाली। तो वहीं हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी के कई नेता ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि आगामी राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव में जीत तो बीजेपी की ही होगी। खैर, कहने और सुनने की तो बात राजनीतिक गलियारों में आए दिन होती ही रहती है और पार्टियां भले से राज्य में उसकी कैसी भी स्थिति हो, अपनी जीत का वादा करते भला कहां थकती नजर आती है। फिलहाल आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की, जहां जनता को साधने और अपनी बातों में लोक लुभावने वादे का फंसाने की तैयारियां शुरू कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आए नतीजे में अब पूरे देश वाकिफ है कि चुनावी परिणाम क्या रहेंगे, लेकिन अब सियासी गलियारों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। झारखंड में भी चुनावी बिगुल बज चुके हैं और पार्टी तैयारियों में लग चुकी है, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद अब अस्वस्थ नजर आती बीजेपी को झारखंड के चुनावी रणभूमि में कई सारे वादे पेच लगाने की जरूरत है। झारखंड की ये चुनावी रणभूमि बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली। बता दें कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है, लेकिन झारखंड एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जहां बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। हरियाणा फतेह के बाद भारतीय जनता पार्टी की नज़र झारखंड पर पड़ चुकी है और बीजेपी किसी भी हाल में हरियाणा की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन बता दें कि पिछले 5 सालों में बीजेपी हरियाणा की सत्ता से कोसों दूर है। भले ही वापसी के लिए बीजेपी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुकी है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है। बीजेपी झारखंड की जनता को साधने में बखूबी लगी हुई है, चाहे हम बात करें परिवर्तन यात्रा की या बीजेपी के मैनिफेस्टो की। लेकिन ये चुनावी पैतरे झारखंड के चुनाव में काम आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और बीजेपी आदिवासी जनता को साधने में नाकाम होती नजर आ रही है। आदिवासी इस राज्य की सियासत के कर्ता धर्ता माने जाते हैं, या यूं कह ले कि मूल वोट आदिवासी पर ही निर्भर है। लेकिन बीजेपी आदिवासी में अपनी पैठ बनाने से कहीं चूक सी गई है, जिससे आदिवासी के बीच बीजेपी की लोकप्रियता काफी कम है और आदिवासी मूल वोट कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक चुका है, जिससे वापस लाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। झारखंड में आदिवासी की पैठ ज्यादा है। जमीनी स्तर पर पार्टी आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बीजेपी ने आदिवासियों की तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चुनावी पिच पर बीजेपी की लोकप्रियता का कम होना और तो और पिछले 5 सालों से सत्ता से बीजेपी का गायब रहना। अगर 2011 में हुई जनगणना की तरफ थोड़ी सी नजर डालें तो साफ तौर पर समझ आता है कि राज्य में करीब 26% आदिवासी हैं। राज्य के 5 से 7 मंडल में आदिवासियों का ही दबदबा है। बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट है, जिसमें से 28 आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इस तरह अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 में से 5 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। कुल मिलाकर मुद्दे की बात की जाए तो झारखंड की चुनावी पिच पर अगर किसी की बल्लेबाजी चौके छक्के मारती है तो वो है आदिवासी। इसका साफ और सटीक मतलब यह है कि सत्ता की चाबी केवल और केवल आदिवासियों के हाथ में है। यहाँ 2005 से लेकर अब तक के अगर हर चुनाव की बात करें तो चुनाव में आदिवासी ही मुद्दा रहा है। झारखंड में अब तक बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिव सोरेन, मधु कोटा, हेमंत सोरेन, चौपाई सोरेन और रघुबर दास मुख्यमंत्री बने हैं। रघुबर दास को छोड़कर बाकी के सभी 6 मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से ही ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अगर आपको बताएं तो इनमें से 4 पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरावी, चंपई सोरेन और मधु कोंडा अभी बीजेपी में है। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की साफ रणनीति है, जहां जमीनी स्तर पर या यूं कह ले कि लोक नेताओं के खुद में शामिल करना झारखंड की
आदिवासियों को साधने में पूरी कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। लेकिन ये पैंतरा आजमाना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। अगर हम झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव से जोड़े तो कहीं ना कहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ की ही तरह झारखंड के भी आदिवासी को साधने की पूरी कोशिश करने वाली है, नई नई योजनाएं और नए नए पैंतरे आजमा कर। हालांकि छत्तीसगढ़ की जनता को साधना बीजेपी के लिए इसलिए आसान हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जनता की ज़रूरतों और पिछले सरकार में हुई गलतियों को पहचान चुकी थी। और तो और विधानसभा की सीटों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की तुलना में झारखंड में बीजेपी को सत्ता में आने के लिए कई सीटों पर अपनी अच्छी पैठ बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बात की जाए झारखंड की तो पिछले 5 सालों से बीजेपी सत्ता से कोसों दूर रही है और ज़मीनी स्तर पर जनता की क्या डिमांड है यह क्या समझना बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। लेकिन बड़ी बात तो यह है बीजेपी ने चुनावी रणनीति बखूबी बनाई है। झारखंड के लोकप्रिय आदिवासी नेता को पार्टी में शामिल कर चुनाव पिच पर बीजेपी ने जो गुगली फेंकने की तैयारी की है उसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। हाल ही में झारखंड के आदिवासी लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है, जिससे उनकी समर्थकों का साथ बीजेपी के पास जाने की पूरी संभावना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बीजेपी में शामिल होते ही चंपई सोरेन की हवा जो चल रही है वो पिछले कुछ समय से रुक सी गई है। हालांकि बीजेपी में शामिल होते ही कई नेताओं का अस्तित्व डगमगा सा गया है और कहीं ना कहीं रणनीति गलियारों की शोर में वो गुम से हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हुआ चंपई सोरेन के साथ। आजकल चुनावी गलियों में वो नजर ही नहीं आते, मानो बीजेपी ने उन्हें कहीं छिपा दिया है। खैर ये तो बीजेपी का अपना पारिवारिक मामला है। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनौतियों की तो कहीं ना कहीं आदिवासी के साथ साथ मुस्लिम आबादी भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। झारखंड में मुस्लिमों की आबादी करीब 14% है, जो भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें तेज करने के लिए काफ़ी है। आदिवासियों के साथ मुसलमानों के मिलने से दोनों का गठबंधन 40% के आसपास आराम से पहुंच जाएगा। झारखंड में संथाल परगना और कोल्हान की अगर हम बात करें तो वहां आदिवासी के साथ मुसलमानों का भी दबदबा है। और पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2019 के चुनाव में दोनों ही इलाकों में बीजेपी साफ हो गई थी। लेकिन बीजेपी इस बार इस गांठ जोड़ को तोड़ने की कवायद में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के आदिवासी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद कर रही है, तो वहीं पार्टी लोक स्तर पर आदिवासी नेताओं को भी जुटा रही है। लेकिन झारखंड की जनता को साधना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। बता दें कि 2019 के बाद ये अब तक के बीजेपी ने दूसरी पार्टी के कई नेताओं को अपने पाले में कर लिया है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि चुनावी पिच पर बीजेपी इन नेताओं का बखूबी इस्तेमाल करने वाली है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये उम्मीद भी है कि आने वाले चुनाव में इन नेताओं के जरिए वो आदिवासी सीटों को जीतने में कामयाब होगी। और ये तो साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी कहते नहीं थकती है, हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद गुमान और भड़कता नजर आ रहा है। वो झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में 2014 में की गई गलतियां को दोबारा नहीं दोहराने वाली। बता दें कि 2014 में जीत के बाद बीजेपी ने आदिवासी समुदाय के किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना जरूरी नहीं समझा और साफ तौर पर इस पर खामियाजा बीजेपी को 2019 में भुगतना पड़ा, जब बीजेपी का झारखंड से सुपड़ा ही साफ हो गया। इसलिए कि कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव की गुगली किसी न किसी आदिवासी सीएम फेंकने पर ही चलने वाली है, जिससे बीजेपी को आदिवासी को साधने में आसानी हो सकता था। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा के बाद झारखंड में बीजेपी के कौन से पैतरे काम आते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी की हाथों से सत्ता की चाबियां चली जाती है। और ये गुमान कहीं ना कहीं
धरा का धरा रह जाता है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।